है नागलोक में और सब अलग अलग राज्यों से यहाँ पे आए हुए हैं। तो आज की जो कार्यक्रम है उसमें क्या बोलना चाहिए मैम? एनसीडीएचआर ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच की तरफ से ये नेशनल लेवल का ट्रेनिंग है 2 दिन का। और इसमें हमारी 7 राज्यों में काम करने वाली टीम यहाँ पर है नेशनल टीम के साथ, जिसमें अभिरामी जी है और मनीषा और नाम विदिशा, ये सब लोग हैं। और बाकी 7 राज्यों से हमारी टीम आई है। बिहार से रामेश्वर जी है, गौरी है, सुषमा है और तमाम हमारे साथी जो लगातार पिछले कई वर्षों से, मतलब लगातार 20 वर्षों से, कुछ नए भी आते रहे हैं कुछ, लेकिन कुछ पुरानी हमारी टीम 20 वर्षों से लगातार दलित महिलाओं पर जो हो रहे हैं अत्याचार उसके खिलाफ उनको न्याय दिलाने के लिए उनको साथ खड़े होकर उनको न्यायालय तक पहुंचाकर उन्हें न्याय दिलाने का कार्य कर रहे हैं। और साथ में दलित महिलाओं में लीडरशिप बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं और उन्हें संविधान के बारे में बताकर कि आपके संवैधानिक अधिकार क्या है और संविधान के अधिकारों को अगर कोई छीनता है आपसे तो उसे हमें लड़कर कैसे लिया जा सकता है, उन अधिकारों को हम फिर से ले सकते हैं। उसके लिए फिर से हमें न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। और इसके साथ ही अभी फ़िलहाल हमारा एक और प्रोग्राम है जो लड़कियाँ प्यूबर्टी पीरियड के बाद, जैसे अडल्सन कहते हैं, अडल्सन बच्चियाँ जो तो उनके साथ जो गैर व्यवहार होता है या उनको जानकारी नहीं होती है बहुत सारी चीज़ों की, तो उनके साथ कई बार नाबालिग बच्चियों के साथ गैर व्यवहार होता है, उनके साथ यौन शोषण होता है स्कूल में और बाहर भी और आसपास गांव में भी। तो उनके साथ उनको कैसे ट्रेनिंग दिया जाए, उनको समझाया जाए। और एक पोक्सो एक्ट है, पोक्सो नाम का एक्ट है जो बच्चियों पर होने वाले यौन शोषण के खिलाफ ये एक्ट है। बहुत ज़बरदस्त एक्ट है। अगर उसके अंतर्गत अगर केस दर्ज हो जाता है तो जो भी गुनहगार हो उसे सज़ा ज़रूर होगी। और इसी तरह से SC/ST एक्ट के बारे में भी हमारी जितनी भी साथी है और एक्टिविस्ट है वो बताती है, महिलाओं में जागृति निर्मित करती है और उनको एम्पावर बना रही है, सशक्त बना रही है, सक्षमीकरण की तरफ ले जा रही है। उसके साथ ही जो गांव में जो जितनी भी योजनाएं आती है, जो सरकार की योजनाएं हैं, पंचायत राज की योजनाएं हैं या केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जो लाभकारी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए खास करके, उन योजनाओं को लागू नहीं किया जाता है गांव स्तर पर और ख़ास करके दलित बस्तियों को, आदिवासी बस्तियों को छोड़ दिया जाता है। तो वो लाभ उन तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए भी हमारी टीम बहुत कार्यरत है और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बिल्टअप कर रही है, लोगों में जानकारी देकर उन्हें सक्षम बना रही है। तो इस तरह से 3-4 प्रोग्राम हमारी इस समय एडवांस चला रही हैं ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच। और इसके अलावा भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर या माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर तमाम जो बच्चे हैं और या महिलाएं हैं उनके बीच में जाकर जयंती मनाना, उनके बारे में बातचीत करना, उन्होंने किए गए कार्य को उन तक पहुंचाना, संविधान की बात करना, संविधान में हमारे जो अधिकार है, जो समता, स्वतंत्रता, न्याय के अधिकार है, भाईचारे के अधिकार है, बहनापे के अधिकार है, उन सब के बारे में जानकारी देना। तो ये लगातार हम 25 वर्षों से ये काम कर रहे हैं और गांव स्तर तक। क्या लगता है न्याय मिल पा रही है सर लोगों को? हाँ, हमारे जितनी भी कोशिश है कि हम उनको न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे भी केसेस है कि जहाँ पर बहुत कोशिश करने के बाद भी न्याय तक हम नहीं पहुँच पाते हैं, तो हमें अपने आप पर ही गुस्सा आता है, क्योंकि जो सरकारी
महकमा है, पुलिस है, जो प्रशासन है और न्यायालय, ये सारे हमारे खिलाफ है। मतलब वहाँ पर न्याय मिलने की जगह हमें दुत्कारा ही जाता है। तो उनके साथ मिलकर मतलब इन लोगों को हमें उन लोगों को भी चेतनाशील बनाना है और उनको हमारे एक्टिविस्ट जो बहुत कुछ जानकारी रखते हैं पोक्सो एक्ट के बारे में, SC/ST एक्ट के बारे में, वो कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर और तमाम अधिकारियों के ट्रेनिंग भी करवाते हैं कि उन्हें समझाते हैं कि ये किस तरह का एक्ट है, अगर वो लगा नहीं है तो कैसे लगाना है और कहाँ लगता है, ये सारी जानकारी उनको दी जाती है। और ये बहुत ही समय से ये कार्यक्रम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो समता का जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने हमें जो समता का अधिकार दिया है, बराबरी का अधिकार दिया है, राजनीतिक भागीदारी की हम बात कर रहे हैं, तो आर्थिक अधिकार की बात कर रहे हैं। हमने ये भी कोशिश की है कि हमारी जितनी भी महिलाएं हैं दलित और आदिवासी, उनको कम से कम 5 एकड़ ज़मीन मिले, क्योंकि जब तक उनके पास आय का कोई साधन नहीं होगा तो उनके ऊपर ये अत्याचार होते रहेंगे, क्योंकि वो किसी और पर निर्भर है, आर्थिक रूप से और किसी पर निर्भर है। तो ये निर्भरता कम करने के लिए हम सभी जितने भी सरकार है, जहाँ भी हम जाते हैं, सभी राज्यों में सरकार